अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम अर्थात इन्फिनिटी स्मॉल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। जब कोई ऊष्मागतिक निकाय किसी दूसरे निकाय से इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, तो एक साम्य अवस्था से दूसरी साम्य अवस्था में आ जाता है, अर्थात एक साम्य अवस्था से अनंत सूक्ष्मतः भिन्न दूसरी साम्य अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे प्रक्रम को अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम अर्थात इन्फिनिटी स्मॉल क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी निकाय ए के अभिगम्य स्तरों की संख्या ओमेगा उसकी माध्य ऊर्जा ई बार तथा एक्सटर्नल पैरामीटर एक्स अल्फा पर निर्भर करती है, अर्थात अभिगम्य स्तरों की संख्या omega is in such a way that it is function of E bar and X alpha। अब दोनों पक्षों का हम लॉग लेते हैं तो ln ओमेगा is equal to ln omega E bar and X alpha. This is equation number 1. माना कि साम्य अवस्था में निकाय ए की माध्य ऊर्जा ई बार है, माध्य एक्सटर्नल पैरामीटर एक्स अल्फा बार है। तो माध्य ऊर्जा को अगर हम ई बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मीन एक्सटर्नल पैरामीटर को हम एक्स अल्फा बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह निकाय किसी अन्य निकाय से अन्योन्य क्रिया कर अनंत सूक्ष्म अवस्था परिवर्तन करता है और साम्य अवस्था में आ जाता है। इस नवीन संतुलन स्थिति पर निकाय की माध्य ऊर्जा ई बार प्लस डी ई बार तथा जो एक्सटर्नल पैरामीटर है वो एक्स अल्फा बार प्लस डी एक्स अल्फा बार हो जाता है। अब हम समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का जब अवकलन किया जाता है तो डी ln omega, this is LHS, equals to del upon del E and then ln omega d E bar. This is the first step, and plus summation 1 to n, because the limits of alpha starts from 1 approaches to n, then del upon del x alpha, here log omega, and this is d x alpha bar. This is equation number 2.
तो हमने समीकरण 1 का आंशिक अवकलन कर समीकरण 2 प्राप्त की। यदि यह मान लिया जाए कि डेल ln ओमेगा अपॉन डेल E इक्वल्स टू बीटा एंड डेल ln ओमेगा अपॉन डेल x अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। This is our assumption. Similarly, x alpha bar equals to minus beta and del E bar upon del x alpha. तो अगर इन assumptions को हम मान लें तो समीकरण 2 में इन वैल्यूज को प्रतिस्थापित करने पर हम यह प्राप्त करेंगे कि d log ओमेगा इक्वल्स टू बीटा, देन डी ई बार माइनस बीटा समेशन alpha is equal to 1 to n x alpha bar and dx alpha bar. This is equation number 3. Now because summation 1 to n x alpha bar dx alpha can be written as summation 1 to n del E bar upon del x alpha and dx alpha, which will be equal to change in work done, that is del omega. एक्सटर्नल पैरामीटर के परिवर्तन के कारण निकाय की ऊर्जा में वृद्धि को इस समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अतः यह अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम में निकाय ए पर किए गए कार्य को अभिव्यक्त करती है। अब समीकरण 4 को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसा करने पर d log ओमेगा इक्वल्स टू बीटा डी ई बार माइनस बीटा डेल ओमेगा। अब इस इक्वेशन में आप LHS से बीटा को कॉमन लीजिए। सो दिस इज सिंपली बीटा, बीटा को बाहर लिया। इनसाइड द ब्रैकेट वी विल गेट डी ई बार माइनस डेल ओमेगा। अब ये जो डी ई बार माइनस डेल ओमेगा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इक्वल टू del Q. First law of thermodynamics, that is d E bar equals to del W plus del Q। तो इस प्रकार से जो हमें ब्रैकेट में राशि प्राप्त हो रही है वह डेल क्यू के बराबर है, बिकॉज डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल ई बार माइनस डेल डब्ल्यू। तो इस ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत का प्रयोग हम उस समीकरण में कर रहे हैं, तो हमें प्राप्त होगा d
ln omega equals to beta and remaining thing is del q. This is equation number 6. अब एंट्रोपी की जो परिभाषा है, हम जानते हैं कि एंट्रोपी की परिभाषा से S इज इक्वल टू लॉग ओमेगा विद कांस्टेंट K. दैट इज S इज इक्वल टू K लॉग ओमेगा. अब इस समीकरण से हम इस लॉग ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो लॉग ओमेगा होगा S अपॉन K इज इक्वल टू लॉग ओमेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. इस 7 का यूज हम 6 में कर रहे हैं. तो हमें प्राप्त होगा D S अपॉन K इज इक्वल टू बीटा एंड देन डेल क्यू. क्योंकि हमने लॉग ओमेगा के स्थान पर S अपॉन K प्रतिस्थापित किया है. दैट इज ds इज इक्वल टू K देन बीटा देन डेल क्यू. यहां से हमें मिलता है ds इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन T बिकॉज K बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन T. तो इस चीज का जब यूज किया तो हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ. अब ये जो समीकरण 7 हमने प्राप्त किया था, यह समीकरण 7 सभी अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्पक्रमों के लिए सदैव वैध रहता है, चाहे किया गया कार्य हो या ना हो. दोनों ही कंडीशंस में जो इक्वेशन नंबर 7 हमने आपको बताई है, दैट इज S इज इक्वल टू K लॉग ओमेगा, ये हमेशा वैलिड रहता है.